आप देखें अम्बेडकर परिवार की एक टीम खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम, जय संविधान। साथियों, बहुजन समाज के बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले हमारे मसीहा के रूप में जाने जाने वाली 4 बार इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने किस तरह से संघर्ष को झेला है, मनवादियों से टक्कर लिया है, ब्राह्मणवाद के सीने पर उन्होंने झंडा गाड़ा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक इतिहास रचा जो ब्राह्मणों ने कभी रचने नहीं देते थे। यहाँ तक कि घर से निकलने पर उन्हें मनाही था। उनके साथ छुआछूत, भेदभाव, जातवाद, शोषण, अत्याचार होता था। अपने घर पर ही बैठे हैं तो भी उनके साथ लोग आकर शोषण अत्याचार करते थे। लेकिन उस हालात को मान्यवर साहब कांसी राम जी ने आए और उसको खत्म करने की प्रेरणा ली और उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की और एक लहर चलाई। सभी जात वर्ग के एक साथ जुड़े लोग और उन्होंने एक मिसाल कायम किया। आज पूरे देश में उनके जन्मदिन की बधाइयाँ हो रही है, शुभकामनाएं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाया, उनके जैसा नेता बहुजन समाज में आज पैदा नहीं हुए। क्योंकि उन्होंने जो कार्य कर दिया, कई सालों के बराबर उन्होंने करके दिखा दिया। ऐसे महापुरुष के रूप में आयरन लेडी के नाम से जाने जाने लगी। उन्होंने बहुजन समाज को सत्ता लायक बनाकर रख दिया। उन्हीं की देन थी आज जो जय भीम का जो राजनीति हो रही है संसद से सड़क तक, मान्यवर कांसी राम मायावती जी की ही देन है कि जो लोग जय भीम बोलकर सीना तान कर चल रहे हैं, वरना ये कभी जय भीम बोलते नहीं थे। लेकिन आज उनके किस तरह से संघर्ष किया होगा, कितना बड़ा उस समय मुनिवाद ब्राह्मणवाद छाया हुआ था। उस समय किस तरह से उन्होंने लोहा लिया और संघर्ष किया। उनके साथ भी शोषण जिस तरह से अनेकों बार बहुजन समाज में लोगों के साथ साथ शोषण होता था, उन्होंने ही उसका उद्धार किया। कानूनी जामा पहनाकर लोगों को मजबूत किया, इकट्ठा किया। आज बहुजन समाज सीना तान कर चल रहा है तो बहन जी की देन है। उन्हें फर्ज बनता है कि बहुजन समाज उनको मजबूती के साथ सत्ता में फिर से लाए, मनवाद को उखाड़ फेंके। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे बहुजन समाज के उद्धार के लिए हमेशा आगे रहती है। बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया है। मान्यवर कांसी राम जी ने इस बीज को बोया था, आज वो फल फूल रहा है बहुजन समाज पार्टी के नाम से। आज बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए बहन जी के कंधों पे भार है। कितनी हालात में विरोधियों के बावजूद
वो आज भी इस मिशन को बचाए हुए हैं। अनेक पार्टी संगठन बनाए लोग बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए, बहन जी को कमजोर करने के लिए लोग अनेकों पार्टियां बनाए हुए हैं। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी के जैसा विचारधारा शासन चलाने वाला नहीं कोई है। उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया है, आज एक मूर्तियां लगाना हो या एक समाज की ईंट लगाना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। इतना ब्राह्मणवादी सरकारी तंत्र हावी है जो होने नहीं देता। लेकिन उन्होंने किस तरह से ब्राह्मणवाद के समय में भी अपने महापुरुषों के इतिहास रच दिए, मूर्तियां लगा दिए, पार्क बनवा दिए, उनके नाम से जिले बना दिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, शिक्षा पर बड़े जोर दिया, सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, सबको बराबर हक देने का काम किया, सबको न्याय देने का काम किया। इनमें इतना बड़ा साहस है जो कभी कोई कर नहीं सकता। अनेकों सरकारें चल रही है, फिर वो नाकामयाब है। जिनको मजबूत बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने समाज को हमेशा आगे रहती है। तो बहन जी के शासन काल में बहुजन समाज कितना खुशहाल था, कितना निर्भीक होकर बेडर भय आधी रात तक जब भी वो कहीं भी जाना चाहे जा सकता था। गुंडे माफिया देश छोड़कर भाग गए थे। उनके शासन में लोग डरते थे। आज लोग खुलेआम घूम रहे हैं। गुंडे माफिया कोई सुनवाई नहीं। हमारे समाज में के साथ आए दिन शोषण अत्याचार होता है। लेकिन बहन मायावती जी ने उस समय इस अत्याचार को किस तरह से अपने कानूनी अधिकार से खत्म किया था। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के अधिकारों को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आज उन्हें लाख लाख बधाइयाँ देनी चाहिए। उनके पार्टी को, उनके हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है। यही एक नेता ऐसी हैं जो इस मिशन को आगे बढ़ा सकती हैं, वरना विरोधी तो अनेकों तरह से उनको कमजोर करने में लगे हुए हैं। हमारे समाज के ही लोग पार्टियां बनाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इससे भी सावधान होने की जरूरत है लोगों को। बहन मायावती जी ने जिस तरह से कार्य किया है, ये सराहनीय है। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के सम्मान में हमेशा उन्होंने खड़े रहे हैं। उनके अधिकारों को बचाने के लिए आगे रहती हैं। वर्गीकरण के मामला हो, आंदोलन करने का मामला हो, बहुजन समाज पे कहीं अत्याचार शोषण हो, उससे उनकी पार्टी स्टैंड लेती है, खड़ी होती है। लेकिन आज संसद में नकली जय भीम बोलकर, संविधान दिखाकर, इंडिया गठबंधन एक बनाकर किस तरह से बहुजन मिशन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। जो कभी बाबा साहब को नहीं मानने वाले लोग भी आज जय भीम बोल रहे हैं, नीली साड़ियां पहनकर संसद में चले जा रहे हैं, वहां बाबा साहब की फोटो लेकर चले जा रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं। यही कांग्रेस जो कभी बाबा साहब को हमेशा विरोध करती थी, संसद तक नहीं जाने दिया, संसद में रोका था जाने से, बाबा साहब को हराने में यही भाजपा कांग्रेस
का ही उस समय हाथ था, एक रसोइया से ही हरवा दिया था। ऐसे माहौल में बाबा साहब के ही विरोधी आज उनकी ही फोटो लेकर हमारे समाज के वोट को बटोरना चाहते हैं। उनको लालच दे रहे हैं कि 100 2000 देकर, फ्री राशन देकर उनका मुंह बंद करके उनकी शिक्षा छीन रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म कर दिए हैं, उनके अधिकार खत्म कर दिए हैं और वो उनको एक असहारा बना दिए हैं जो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकते। ऐसे बहुजन समाज को बना रखा है, उनको गरीबी की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को ये मजबूत करने की जरूरत है। शिक्षा रोजगार की जरूरत है, न कि भीख मांगने की जरूरत है। हमें इस भीख मांगने से हमारा विकास नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों को बंद करके इन्होंने एक धंधा बना रखा है। इन्हीं के लोग ही प्राइवेट स्कूल खोले हुए हैं और यही लोग कमीशन खा रहे हैं, पूरे मलाई खा रहे हैं। हर विभाग में, हर सत्ता में, हर जगह इनका ही वर्चस्व है। तो बहुजन समाज के लोग एकजुट हो और भाई जी को मजबूत करें, यही उनका जन्मदिन का बधाई होगी। उसके संघर्षों पे चलने का यही शुभकामनाएं है। बहन मायावती जी को लाख लाख बधाई। जय भीम।